हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग अभी इस चैनल पे ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारा बुक आता है किरण का 10,500 प्लस का, उसी बुक से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना होता है। तो हम लोग खूब कस के प्रैक्टिस करते हैं और आने वाले जो एग्जाम है हमारे 2020 का CHSL जो 2021 में होने वाला है, 2020 का CGL जो 2021 में होने वाला है, MTS का पेपर है, वो सभी को क्वालिफाई करने के लिए मैथ में बहुत ही अच्छे स्कोर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के साथ साथ आप अपने घर पे भी खूब सारा एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैथ को बहुत ही स्ट्रांग कर लीजिए द कॉम्पिटिटिव फोरम चैनल के साथ बन करके, मिल करके। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अभी तक टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां आपको सारा वीडियो अवेलेबल है और टाइप वाइज एक से लेकर के 10-10 क्वेश्चन का वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराया गया है, ताकि आप पे एक बार में कोई ज्यादा वेटेज ना बने। ठीक है, तो आप जाइए वहां पे वीडियो देखिए और आने वाला जो एग्जाम है 2020 का, उसको मान लीजिए कि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और उसको एकदम क्रैक करना ही है, तो क्रैक करना है, यही सबसे बड़ा मकसद होगा। और क्रैक करने के लिए मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि अगर CGL का पेपर आप दे रहे हैं तो मेंस में मैथ्स 200 मार्क्स का पूछा जाता है। अभी उसमें एडवांस का वेटेज बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो सबसे पहले फोकस है कि किरण मैथ्स में जो भी चैप्टर एडवांस का है उसको आपको एकदम एग्जाम से 2 महीना पहले कंप्लीट करा के आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि आप लोग वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर करके अपना बेस्ट स्कोर दे पाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज के वीडियो सेशन में हम लोग चलेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है। एक त्रिभुज है ABC में माध्यिका AD है, केंद्रक O है, उसमें एक केंद्रक O है, AO बराबर 10 सेंटीमीटर, OD की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो आप जब भी क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप उसको, उसमें दिया गया जो भी बात हो, जो भी फैक्ट हो, उसको पकड़िए और उससे रिलेट कीजिए। ठीक है, उसको समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो उससे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसका आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। और बहुत ही जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आंसर निकालना बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा दिया हुआ था एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AD माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका है, जिसमें O केंद्रक है। केंद्रक, अब देखिए यहां से हमारा कितना पॉइंट निकलेगा। आप सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो ये सारे पॉइंट हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी जहां जहां पे आया है वहां पे बता दिए हैं, लेकिन अभी हम फिर से बता देते हैं इस सारे पॉइंट को। इस क्वेश्चन में एक है केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से निकल करके सामने वाले भुजा पे जाके मिलती है और उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। क्लियर? एक त्रिभुज में 3 केंद्रक होते हैं और जो तीनों केंद्रक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसी को हम लोग, नहीं, एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होते हैं, सॉरी, एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होते हैं और जो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलते हैं वो बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और माध्यिका को केंद्रक 2:1 के रेशियो में बांटता है। 2:1 के रेशियो में बांटता है, यानी यहां पे जो रेशियो आया है AO:OD 2:1, ये हमारा रेशियो आया है। और हमारा AO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AO इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो OD इक्वल टू कितना होगा? तो आप देख सकते हैं कि AO का यूनिट में वैल्यू 2 है और ओरिजिनल वैल्यू कितना है इसका? 10। तो 2 यूनिट के लिए जो वैल्यू है
वो है 10, तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 10/2 5। अब ओडी जो है वो पहले से ही 1 यूनिट है और हमसे ओडी का ही लेंथ पूछा है, तो 1 यूनिट का आ गया 5, तो ओडी का लेंथ हो गया हमारा 5। ये हो गया मेरा आंसर 5 सेंटीमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में सी एक अधिक कोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में सी एक अधिक कोण है, ए और बी पर बाहरी कोण द्विभाजक क्रमशः बीसी और एसी निर्मित डी और ई पर मिलते हैं। यदि AB बराबर AD है बराबर BE, तो ACB का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। इस क्वेश्चन से हमको फिगर आउट करना है, तो फिगर हम किस तरीके से बनाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। अगर आपका फिगर सही बन गया तो आप क्वेश्चन को नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आप उसको डील कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि C एक अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से एक कोण उसका बड़ा हो जाएगा, मतलब अधिक कोण वाला त्रिभुज है। तो हम एक अधिक कोण का त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहां से एक अधिक कोण का हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया मेरा अधिक कोण का त्रिभुज। ये वाला जो एंगल है ये मेरा अधिक कोण है, ठीक है। ये 90 डिग्री से हमारा ज्यादा है, तो ये हमारा हो गया C, ये हो गया हमारा C, ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा B, ठीक है। इसका बाहर ये हो गया, इसको ऐसे बढ़ाएंगे। अब बोल रहा है B पर A और B पर बाहरी कोण द्विभाजक, इस पे बाहरी कोई कोण द्विभाजक है, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे, ठीक है। AC इसको ऐसे मिला है और ये इसको ऐसे मिला है, ऐसे मिला है। AC निर्मित D और BC और AC निर्मित D और E पर मिलते हैं। BC जो है निर्मित B पर मिला है और AC जो है निर्मित E पर मिला है। ये हो गया हमारा। अब आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा, जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन में बोला है दोस्त, उसी तरीका से हम लोग इसको किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है C एक अधिक कोण है, B और A का, A और B का बाहरी से कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक का मतलब यहां से जो इसका एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। उसके बाद बोला है AB बराबर AD है, यानी जितना AB है, जितना AB है उतना ही AD है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उतना ही BE है जितना ही EB है, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमसे पूछा है कि ACB इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए, आप इसमें कोई डाटा गिवन नहीं है, बस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है और इसको सोल्व करना है। तो मान लीजिए ये एंगल A है, तो ये हमारा, ये वाला हमारा A हो गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा है ताकि पता चले, ये एंगल हमारा A हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा ये सीधा लाइन है, थोड़ा सा आपको मतलब टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन टेढ़ा है नहीं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ट्रायंगल के जिस दो साइड बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने का एंगल भी बराबर होता है। इस तरीका से आप देख सकते हैं, इसको हम रफ कर लेंगे। अगर ये ट्रायंगल है हमारा, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो हमारा ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों साइड बराबर है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो मान लीजिए ये एंगल मेरा भी ए हो गया। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड आपस में बराबर है, तो दोनों एंगल इसके आपस में बराबर होंगे।
अब इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये मेरा बी है, तो जितना ये बी एंगल होगा उतना ही ये होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये दो साइड बराबर त्रिभुज के, इस त्रिभुज में डी ए बी में, यहां से ऐसे इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डी ए बी में दो साइड बराबर, सामने के दोनों एंगल बराबर। एक एंगल हमको पता है कि इसको बी माने हैं, तो ये भी मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ये होता है एक लीनियर पेयर, मतलब रेखीय कोण। रेखीय कोण पे बना एंगल टोटल 180 डिग्री का होता है। उसी तरीका से यहां पे लीनियर पेयर है, इतना दूर बी है तो इतना दूर पूरा पूरा 180 माइनस बी हो सकता है। ये वाला यहां से लेके यहां तक 180 माइनस बी हो सकता है, क्योंकि लीनियर पेयर पे बना कोण टोटल 180 डिग्री का होता है। अगर इतना दूर बी है तो इतना दूर 180 माइनस बी हो गया। और ये जो दोनों भाग्य है, ये जो दोनों भाग्य है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर करने के लिए हम इसको 2 से भाग दे देंगे, और जब 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 90, और इधर 2 रह जाएगा। इधर तो कट गया लेकिन बी बगल में तो रह गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। ये आ गया इसका 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको रफ कर देते हैं। जैसे जैसे मेरा क्लियर होते जा रहा है, जो रफ करके हम निकालते जा रहे हैं उसको हम मिटाते जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीका से हम यहाँ पे 90 माइनस बी बाई 2, तो इसी तरीका से इधर भी हो जाएगा हमारा 90। इधर ए है तो इधर हो जाएगा 180 माइनस ए, और उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस ए, और जब 180 माइनस ए को दो बराबर भागों में हम बांटेंगे तो 90 माइनस ए बटा 2, ये इधर भी हो जाएगा 90 माइनस ए बटा 2, इतना। अब देखेंगे हम, अब क्या करेंगे हम कि इसको देखिए, इस ट्रायंगल में ए बी ई में, यहां पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि इतना दूर बी है और इतना दूर ई है। अगर हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ करके 180 के बराबर रखेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। तो देखिए कैसे करते हैं, ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं रफली, b प्लस, ऐसे जोड़िए 90 माइनस b बटा 2 प्लस b। ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पे दिखाएंगे और इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। जो कमजोर बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे। इसके नीचे एलसीएम हो गया इसका 2, ये हो गया 180 माइनस बी प्लस 2b, माइनस बी प्लस 2b 180 का प्लस b, ये हो गया बटा 2। इसका कटेगा 90 प्लस, इधर से तो एक बार कट गया, b के साथ वाला 2 रह जाएगा, तो 90 प्लस b बाई 2, ये हो गया। यानी ये दोनों को जोड़ने पे हमारा आ रहा है 90 प्लस बी बाई 2, 90 प्लस बी बाई 2 बराबर 180, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम 90 माइनस ए बटा 2 प्लस ए करेंगे, 90 माइनस ए बटा 2 प्लस ए, तो निकल के आएगा 90 प्लस ए बटा 2। यानी हम यहां पे इसको रफ कर लेते हैं पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए पूरा को, ठीक है। 2a प्लस 90 उधर चल जाएगा, b बटा 2 रह जाएगा बराबर 90 बचेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4a, 4a प्लस b इक्वल टू, इधर वाला गुना हो जाएगा 90 दूनी 180। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है।
ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज DAB में। त्रिभुज DAB में जब त्रिभुज DAB में आएंगे दोस्तों, तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे, 2B को जोड़ेंगे, 2B प्लस इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 90 प्लस A/2 बराबर 180। ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2B प्लस A/2 इक्वल टू 90, 2 दूनी 4B, यहां पे लिख देते हैं इसको। ये देखिए दोनों 2 2 जा 4B, इसको अगर शॉर्ट में हम कर रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। 2 2 जा 4B प्लस A बराबर 180। ये आया हमारा इस त्रिभुज में। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब देखिए 4A प्लस B बराबर भी 180 है, 4B प्लस A बराबर भी 180 है, यानी दोनों का वैल्यू हमारा 180 के बराबर है। तो क्या हम ये दोनों को एक बराबर रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं? 4A प्लस B बराबर 4B प्लस A, 4B प्लस A। अब देखिए 4A इधर लाएंगे तो 3A, B उधर ले जाएंगे 3B, यानी 3 से 3 कट गया, यानी A बराबर B आ गया। यानी जितना वैल्यू A का है उतना ही वैल्यू हमारा B का है। ठीक है, जितना वैल्यू हमारा A का है उतना ही वैल्यू हमारा B का है। और जब B का है तो हम 4A प्लस B में इसका मान रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको उठाते हैं, 4A प्लस B बराबर 180। तो 4A, B का भी A रख सकते हैं बराबर 180, 5A बराबर 180, A बराबर 36, 36 पचे 180 होता है, कट जाएगा। ठीक है, अब A बराबर हमारा आ गया 36, तो A का जितना वैल्यू B का बराबर है तो ये भी 36, 36 36 72। और इस ट्रायंगल में A B C में जब 36 36 72 हो गया तो बचेगा कितना? 108, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ACB एंगल ACB का मान जो आया है वो है 108 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, इसको बनाने का यही एक अच्छा सा बेहतरीन तरीका है जो कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही आसानी से बनाए हैं। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक रोक के धीरे धीरे बातों को समझ के देखें, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस आएंगे अगर फ्यूचर में तो आप उसको डील कर लेंगे। इसलिए सावधानी से देखिएगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 53, और क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में PR और PQ भुजाओं में क्रमशः S और T बिंदु इस प्रकार है कि एंगल PQR बराबर एंगल PST यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 3 सेंटीमीटर और TQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो SR की लंबाई कितनी होगी? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज PQR। PR और PQ पर S और T बिंदु इस प्रकार है, इस पे कोई बिंदु S है और इस पे कोई बिंदु T इस प्रकार है कि PST बराबर है PQR का। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, PQR बराबर है एंगल PST। इसका मतलब ये बोल रहा है कि PQR एंगल Q जितना होगा, जितना एंगल Q होगा उतना ही एंगल S होगा, उतना ही एंगल S होगा। और जब हम देखेंगे तो इस ट्रायंगल में दो त्रिभुज है, एक ये है PST और एक बड़ा वाला है वो है PQR। इसमें बोला दोस्तों कि जितना एंगल S है उतना ही एंगल Q है। P दोनों में कॉमन है,
P दोनों में कॉमन है। अब बताइए कि जब किसी भी दो ट्रायंगल का जब दो एंगल आपस में बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, और जब किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज PST समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा गिवन है इसमें डाटा कि PT बराबर 5 है, PS बराबर 3 है, TQ बराबर 3 है, तो SR की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि PS बटा PQ बराबर PT बटा PR। इसके अनुसार चलेंगे, आगे का दो। हम लोग एंगल से साइड को रिलेट करते हैं। PS बटा PQ, PT बटा PR। तो PS का वैल्यू है हमारा 3, PQ का वैल्यू है हमारा 5 3 8 बराबर PT का वैल्यू है हमारा 5 और PR का वैल्यू है हमारा 3। इसको हम लोग x मान देते हैं, तो 3 + x। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 × 5 = 40 बराबर 3 × 3 = 9 + 3x। 40 में से 9 चल गया, 31 बराबर 3x, x बराबर 31 बटा 3, यानी x है तो ये मेरा 31 बटा 3 आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC के कोण 2:3:1 है तो कोण के अनुपात में हो तो कोण एंगल ABC का के मान क्या होगा। देखिए ये एंगल A है, इस टू एंगल B है, इस टू एंगल C है। इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:1 में, इस अनुपात में एंगल दिया हुआ है। आपको पता होगा ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2 3 5 1 6 यूनिट जोड़ दिए, तीनों को जब जोड़ देते हैं तो किसका वैल्यू कितना निकल जाता है 180। 6 यूनिट का वैल्यू 180 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 बटा 6 30। यानी एंगल ए का वैल्यू 1 यूनिट का 30, तो यहां 2 यूनिट, एंगल ए का वैल्यू 60, 2 × 60। एंगल बी का वैल्यू 30 × 90, एंगल सी का वैल्यू 30। अब चेक कर लेंगे 60 90 15 15 30 180 सेटिस्फाइड। ये है मेरा आंसर 60 30 60 90 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का माप x² - 1 x² + 1 और 2x सेंटीमीटर है तो त्रिभुज कैसा होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो बहुत आसान तरीका से ये हमारे लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से कम समय में हल करने के लिए है। ठीक है, तो देखेंगे समभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड आपस में बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पे कि जो क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो डाटा हमारा गिवन है वो क्या तीनों बराबर है, नहीं। तो तीनों जब बराबर नहीं है तो वो समभुज त्रिभुज नहीं होगा।
न्यून कोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? भुजा के अनुसार हमारे पास 3 त्रिभुज होते हैं। एक होते हैं समभुज त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है? न्यून कोण एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। समद्विभुज, समद्विभुज का मतलब हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं और तीसरा डिफरेंट। क्या दिया हुआ साइड x² - 1 x² + 1 2x, कोई 2 बराबर है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा समकोण त्रिभुज बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हम कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर 4 समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगर आप इसको दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो हम आपको हिंट्स दे देते हैं। आप इसका सॉल्यूशन बना करके उसका फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका समकोण त्रिभुज तो हो गया, हमको तो पता चल गया ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का क्राइटेरिया क्या होता है? h² बराबर p² बराबर b², ये होता है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप इसमें से तीनों में से देखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस होगा। तो उसको सोल्व करने के बाद उसका फोटो क्लिक करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आप क्वेश्चन भी सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। 55 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 समकोण त्रिभुज होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक त्रिभुज के कोण द्विभाजक सामने की भुजा को द्विभाजित करते हैं तो वह त्रिभुज किस प्रकार का हो सकता है? तो आपको पता होगा, जब आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर हिट कर सकते हैं कि वो त्रिभुज या तो समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही तो त्रिभुज में जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो मीडियन का काम करते हैं, और मीडियन जो होता है वही मीडियन सामने वाले भुजा को 2 आपस बराबर भागों में बांटता है। तो इसका आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। अगर ऑप्शन में समबाहु त्रिभुज भी रहेगा तो भी चलेगा, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु या समद्विभुज दोनों एक ही है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे 2 के योग से कम हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा? आप देखिए, एक त्रिभुज का एक एंगल A है और एक एंगल B है और एक एंगल C है, ठीक है। बोल रहा है कि दूसरे 2 के योग से कम हो। जो तीसरा है ना, दूसरे 2, ये दूसरे 2 के योग से कम हो, इससे ये दोनों के योग से ये त्रिभुज अगर कम हो तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ये जो त्रिभुज बनेगा वो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एंगल का 2 एंगल का योग अगर तीसरे एंगल से बड़ा हो गया या तीसरा एंगल उससे छोटा हो गया, दूसरे 2 योग से कम हो, यदि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे 2 के योग से कम हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार होगा? वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। यदि निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और ACD बराबर 120 डिग्री हो तो एक किसके बराबर होगा? देखिए, इसमें हमको एक आकृति दिया है, एक फिगर दिया है। फिगर को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार फिगर है, ठीक है। ये हमारा 120 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा है A, ये हमारा है B, ये हमारा है C और ये हमारा D, जिसमें बोला है AB बराबर AC है, यानी AB बराबर AC है।
अगर ये देखिए 120 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे टोटल 180 डिग्री का कोण बनते हैं। इतना दूर 120 है तो ये 60 हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में ये दो साइड आपस में बराबर है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, एक इसके बराबर होगा 60 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हो गया ना, 60 60 120 और 60 180, 60 घट रहा था तो एंगल ए बराबर मेरा 60 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी के लिए एबी और एसी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि एडी बराबर 1/4 एबी, एई बराबर 1/4 एसी। यदि बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर तो डीई कितना होगा। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और एसी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार है। डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि एडी बराबर 1/4 एबी, 4 इधर चलाएगा तो 4 एडी बराबर 1 एबी, यानी एडी के लिए 1 और एबी के लिए 4, उल्टा हो जाता है, एडी के लिए 1 एबी के लिए 4, तो एडी के लिए 1 और एबी के लिए 4, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी तरीका से है एई बराबर 1/4 एसी, तो एई के लिए भी 1 हो जाएगा और एसी के लिए भी 4 हो जाएगा, तो यहां से यहां तक 3। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एडीई और एक ट्रायंगल एबीसी आपस में सिमिलर हो गया, क्योंकि दोनों का उतना ही दे रहा है। तो यहां पे हम जो निकल के आएगा वो डीई ऐसे हो जाएगा, एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी बराबर डीई बटा बीसी, जब त्रिभुज सिमिलर होंगे। एडी बटा एबी, एई बटा एसी, डीई बटा बीसी, एडी बटा एबी, एई बटा एसी, डीई बटा बीसी। एडी बटा एबी का वैल्यू 1/4 है, 1/4, एडी बटा एबी का वैल्यू 1/4, तो ये सभी के लिए बराबर हो गया। अब देखिएगा आप, क्वेश्चन में गिवन है BC इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 12, BC का वैल्यू कितना है 4, यहाँ BC का ओरिजिनल वैल्यू 12 है, लेकिन रेशियो में, अनुपात में इसका 4 है, यानी 4 यूनिट के लिए हमारा 12 है, तो 1 यूनिट के लिए हमारा 12/4 3 हो जाएगा। और हमसे पूछा है डीई का लेंथ यूनिट अनुपात 1 है, तो डीई बराबर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का ही 3 आया है, डीई बराबर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी जो है लंब है बीसी से, तो एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखिए ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पे, ये जो है लंब है बीसी पे। लंब का मतलब होता है दोस्त 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब है, तो एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा। एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर के बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग रिलेट करते हैं और इसको निकालते हैं। तो इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एबी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर।
इस फिगर को अगर हम ढक लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, तो ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस कर देंगे, जो कॉमन है वो कट जाएगा, तो यहां पे हो सकता है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, वहां AB स्क्वायर ये माइनस में है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। देखिए AB स्क्वायर माइनस में प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस में उधर जाके प्लस AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आपको जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो, उस क्वेश्चन का जहां पे भी प्रॉब्लम हो, उस क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अपना डॉट पूछ सकते हैं। वहां पे तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से जितना ज्यादा कोशिश किया जाए कि आपको कमेंट में समझा देने का प्रयत्न हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग जल्दी से जल्दी ज्योमेट्री को कंप्लीट करते हैं, फिर चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।